हमारे जितने भी पुराने साथी हैं, चाहे वो आज किसी भी पार्टी में, मेरी एक जिम्मेवारी बनती है कि मैं एक बारी उनसे जरूर सबसे मिलूँ। कल को मुझे कोई ये ना कहे कि जी आपने हमें याद भी नहीं किया। कैथल में भाजपा विधायक लीलाराम गुज्जर के घर पर और बंद कमरे में करीब आधे घंटे तक गुफ्तगू के बाद अभय सिंह चौटाला के इस बयान के मायने क्या निकाले जाएं? क्या अभय सिंह चौटाला शिष्टाचार भेंट करने के बहाने अपने पुराने साथियों को घर वापसी कराने की कवायद में तो नहीं जुटे हैं? आखिर चुनाव के बीच भाजपा विधायक से अभय की मुलाकात अचानक कैसे और क्यों हुई? और क्या अगली मुलाकात अशोक अरोड़ा से भी होगी? क्योंकि अभय का तो यही कहना है कि पुराने साथियों से मिलकर वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं ताकि कोई बाद में ये ना कह पाए कि उन्हें याद नहीं किया। मैं कोई राजनीतिक तौर पे मिलने नहीं आया, मेरा इनसे पुराना रिश्ता है, मैं अपना रिश्ता निभाने के लिए आया। इसमें तो कोई दो राय नहीं, लीलाराम गुज्जर और इनेलो का रिश्ता तो बहुत पुराना ही है। करीब 35 सालों तक लीलाराम इनेलो में रहे हैं, या फिर ये कहें कि लीलाराम का राजनीतिक जन्म भी इनेलो में ही हुआ था। मगर सवाल बड़ा है कि इतना पुराना रिश्ता अचानक चुनावों में ही क्यों याद आया? राजनीतिक तौर पे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चौधरी देवीलाल की नर्सरी में जिन्होंने काम किया और आज पता नहीं किस किस पार्टी में कहाँ पे चले गए। लेकिन सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते जो है उनकी अपनी एक अहमियत होती है। बिल्कुल ठीक बात कही अभय सिंह चौटाला ने, सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों की बड़ी अहमियत होती है। तो क्या सवाल ये भी बनता है कि अभय सिंह चौटाला की गाड़ी एक ना एक दिन जजपा सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत की कोठी पर भी जा सकती है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं भाई, ये रिश्ता तो बहुत पुराना है। कई वर्षों से अलग अलग राह पर चल रहे किसी नेता के पुराने रिश्ते जब चुनावी माहौल के बीच एकजुट दिखाई दे और खबरों की सुर्खियां बनने लगे तो सियासत का गर्म होना लाजमी है। आज कैथल में भी कुछ ऐसा ही दिखा जब इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा के साथ पार्टी के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला अचानक भाजपा विधायक लीलाराम गुज्जर के आवास पर पहुंच गए और इस दौरान अभय और लीलाराम के बीच बंद कमरे में करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। वैसे बंद कमरे में क्या बात हुई ये तो अभय और लीलाराम ही जाने, मगर मुलाकात के बाद मीडिया के कैमरे पर इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया, पुराने रिश्ते का हवाला दिया गया और ये कहा गया कि हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारे जितने भी पुराने साथी हैं, चाहे वो आज किसी भी पार्टी में, मेरी एक जिम्मेवारी बनती है कि मैं एक बारी उनसे जरूर सबसे मिलूँ। कल को मुझे कोई ये ना कहे कि जी आपने हमें याद भी नहीं किया। मैं कोई राजनीतिक तौर पे मिलने नहीं आया, मेरा इनसे पुराना रिश्ता है, मैं अपना रिश्ता निभाने के लिए आया। राजनीतिक तौर पे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चौधरी देवीलाल की नर्सरी में जिन्होंने काम किया और आज पता नहीं किस किस पार्टी में कहाँ पे चले गए। लेकिन सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते जो है उनकी अपनी एक अहमियत होती है। अभी जी सुशील गुप्ता चाय बनाते दिख रहे हैं और नवीन जी जो है बोरी उठाते हुए दिख रहे हैं। मैं चाय पीने वाला हूँ, मैं इनका बोरी बिस्तरा गोल करने वाला हूँ। ये जो नौटंकी करे ना, इनके चेहरे बेनकाब हो जाए। आप निश्चिंत रहो, लोग समक्ष। तो सर लीलाराम ने किन विषयों पर चर्चा की, किस तरह का सहयोग देने का वादा किया? लीलाराम हमारा पुराना साथी है, आज का नहीं है। लीलाराम का जन्म इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में हुआ है। किन हालात में किस पार्टी में गए वो एक अलग चीज है, लेकिन हमारे रिश्ते हमारे जो कहते हैं। इनेलो नेता और भाजपा विधायक के बीच हुई मुलाकात के बाद सियासत गर्म हो गई। लोग तरह तरह के समीकरण बताने लगे और नए नए कयासों से सियासी गलियारों में तूफान सा आ गया है। चर्चा ये भी है कि लीलाराम गुज्जर को साध कर अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र के चुनावी रण में अपनी धमक छोड़ना चाहते हैं और कहा यह भी जा रहा है कि इस मुलाकात में लीलाराम को घर वापसी का निमंत्रण भी दिया गया है। हालांकि लीलाराम गुज्जर भी इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट ही बता रहे हैं और इनेलो में घर वापसी के सवाल पर क्या बोले जरा सुनिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं भाई, ये रिश्ता तो बहुत पुराना है। और मैं घर था, मेरे को पता लगा कि अभय सिंह चौटाला जी घर पे आ रहे हैं। मैं अंदर था, बल्कि तो बाहर आया, मैंने उनसे राम राम की,
वो घर आने में तो पूछा भी जाता है कि भाई चाय पियोगे भाई साहब? जी। बोले भाई चाय पी लेंगे। तो वे चाय पी ली, बैठ गए और अपना राम राम होगी और वापिस चले गए। तो राजनीतिक मुलाकात समझे या पारिवारिक मुलाकात? नहीं, देखो सच्चाई तो है कि कोई राजनीतिक नहीं है। शिष्टाचार से, जैसे वो मेरे मकान के आगे सड़क से गुजर रहे थे, उन्होंने पता कर लिया कि यहीं है, पता लग गया कि घर पे है और बैठ गए, चाय का कप पी लिया, इससे ज्यादा। मैं कहीं उलट फिर हरियाणा में देखे जा रहे हैं, मैं कहीं विधायक लीलाराम जी भी कहीं अभय सिंह के साथ ना निकल जाए। ना, मैं इतना जल्दी, मैं तो 34-35 साल इनेलो में रहा और बीच में कई बार उतार चढ़ाव आए, सरकार रही ना रही, परंतु मैं जब इनेलो में ही रहा और अब इनेलो से बाहर आ गए, अब तो बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी में ही रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। नेताजी, जो अभय सिंह चौटाला किसानी मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इनके मुद्दे ठीक हैं जो इनकी बातें ये सभाओं में करते हैं? किसान और मजदूर की लड़ाई को कैसे देखते हैं, इनके द्वारा जो लड़ी गई है? कि किसान के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी इनसे भी ज़्यादा बात करती है और किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ किया भी है, चाहे MSP है, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड है, चाहे किसान के खाते में 6,000 रुपये पर ईयर डालने की बात है। और किसानों के बारे में तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने या पार्टी ने, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर और चाहे प्रदेश स्तर पर जो बीजेपी ने किया, वो किसी ने नहीं किया अब तक। आपको बता दें कि अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से इनेलो के उम्मीदवार हैं और कैथल विधानसभा भी इसी लोकसभा क्षेत्र में आती है। ऐसे में भाजपा विधायक और अभय की इस मुलाकात से कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी है कि पुराने साथियों से मुलाकात की बात कहने वाले अभय सिंह चौटाला क्या अपनी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में हुड्डा के नजदीकी कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा से भी मिलने जाएंगे? अभय सिंह चौटाला का अगला कदम क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अपनी पार्टी के क्षेत्रीय दलों का दर्जा बचाने के लिए अभय सिंह पूरी ताकत लगा रहे हैं। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।